देखिए, दुनिया भर के बाज़ार के बारे में और दुनिया की सिचुएशन के बारे में अगर आपको पता है तो आपको इस बात का अंदाज़ा बहुत ही अच्छे से होगा कि भाई होना तो ये चाहिए था कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावटें होती या फिर नेगेटिव सेंटीमेंट तो पहले से ही है, मतलब गिरावटें होती या फिर नेगेटिव माहौल बनकर रखा हुआ होता। लेकिन पिछले कुछ 1-2 दिनों में आप देखें तो मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था अगर आप दुनिया पर आपकी नज़र है तो, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या अब वो दिन आ गया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे बनने शुरू हो जाएंगे? क्या अब यहाँ पर अच्छे खासे निवेश FIIs DIIs वगैरह के आने शुरू हो जाएंगे? इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑफकोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, बगैर किसी तरह की बात किए हुए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर क्यों रहा है, उसके पीछे के रीज़न क्या है। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ पर लाइव हम 2 चीज़ें आपको दिखलाना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर FIIs DIIs एक्टिविटीज़ के ऊपर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर यहाँ पर देखने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पर जो कि ज़रूरी है वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। देखिए, लास्ट अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई FIIs ने सिर्फ कैश मार्केट के अंदर 2519 करोड़ की बिकवाली करी है, ठीक है ना। उसके बाद DIIs ने यहाँ पर 3759 करोड़ की ख़रीदारी की है। उसके बाद FIIs सारी जगहों पे देख लीजिए, सारी जगहों पे FIIs इंडेक्स फ्यूचर के अंदर या इंडेक्स ऑप्शन के अंदर या स्टॉक फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन के अंदर हर जगह पे, ज़्यादातर जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे यहाँ पर ख़रीदारी करने की कोशिश की है। उससे पहले अगर वेडनेसडे की अगर बात की जाए तो वेडनेसडे का रिज़ल्ट ये रहा आपके सामने, आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो उस दिन हमारी मार्केट के अंदर बहुत बुरा हाल था भाई, बहुत हाई लेवल की बिकवाली हुई थी। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये ट्यूसडे का रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर मंडे का रिज़ल्ट देखने को मिल जाता है। मतलब पिछले वीक में ज़्यादातर दिनों में बिकवाली ही देखने को मिली थी। यही लास्ट के टाइम पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लेकिन ठीक है, उसके पीछे का जो रीज़न रहा है वो यही रहा है कि भाई FIIs ने ख़रीदारी की है अक्सर जगहों पे, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न निकल कर आता है जिसकी वजह से हमारी मार्केट के अंदर कल के डेट में पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। अब एक चीज़ मैं और भी आपको दिखला रहा हूँ यहाँ पर, जिसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे इंडिया की मार्केट का क्या हाल रहा है लास्ट फ्राइडे को, वो चीज़ मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले अगर निफ्टी 50 को देखें तो यहाँ पर 1 पॉइंट मतलब जो भी डेटा यहाँ पर शो हो रहा है पॉजिटिवली शो हो रहा है। अगर एक एक करके अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। निफ्टी 50 को देख सकते हैं, निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, उसके बाद निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज हो गया। इन तमाम तर जगहों पे जो भी है वहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। अगर कहीं पर बहुत अच्छे लेवल की पॉजिटिविटी नहीं है तो फिर आप ये बात मान कर चलिए कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव तो है कम से कम, क्योंकि इसका भी एक फ़ायदा है जो आगे मैं अभी आपको बताने वाला। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आ गया निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट हो गया, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 200 हो गया। ये सारे इंडाइसेस है और अक्सर इंडाइसेस में आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ सेक्टरल इंडाइसेस वगैरह भी आपको देखने को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, ज़्यादातर जगहों पे पॉजिटिविटी है और ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे यहाँ के मार्केट के लिए। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं तो आपको पता चल चुका होगा कि भाई लास्ट फ्राइडे को जो रहा है FIIs ने बहुत अच्छे लेवल की ख़रीदारी की है। सिर्फ एक जगह पे कैश मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर हुई है, लेकिन कोई वाली बात नहीं है। बाकी जगहों पे देखें तो अच्छे लेवल की ख़रीदारी हुई है, प्लस DIIs ने भी ख़रीदारी करी है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है जो हर मार्केट के लिए ज़रूरी होता है। किसी भी मार्केट के अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न होता है और किसी भी देश की GDP या उसके ग्रोथ के लिए, उसकी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि भाई वहाँ पर FIIs के निवेश आने चाहिए और ये हमारे यहाँ की मार्केट में लास्ट फ्राइडे को देखा गया है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे कि भाई कहीं पर भी निफ्टी मीडिया हो गया, निफ्टी कंज्यूमर स्टेबलेस हो गया, निफ्टी कंज्यूमर मतलब कुछ भी आप जगह उठाकर देख लीजिए ना,
तो हर जगह पे लगभग आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलता है, हर जगह पे आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है सिवाय इंडिया विक्स के। अब देखिए इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है ना कि भाई मार्केट ठीक है, बहुत ज़्यादा मान कर चलिए कहीं पर मैं मान लेता हूँ निफ्टी मीडिया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वहाँ पर बहुत 2%, 3% या 2.5% की रिकवरी नहीं है, समझ रहे हैं, या पॉजिटिविटी नहीं है, लेकिन सिर्फ वो पॉजिटिव है, 0.02% की पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी तो है ना, ये बहुत मेन चीज़ होती है, क्योंकि मैं इससे पहले आपको बता कर रखा हुआ है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर लगातार ऐसा भी चलता रहे मार्केट के अंदर तो इससे पॉजिटिविटी का एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिविटी का एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है, और सेंटीमेंट मार्केट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेंटीमेंट ऐसे काम करता है कि अगर अच्छे से अच्छा न्यूज़ आ जाए, अच्छे से अच्छा, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट अगर ख़राब है तो न्यूज़ का असर मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको या बिल्कुल देखने को मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा है और कितना भी ख़राब न्यूज़ आ जाए फिर भी मार्केट के अंदर उस न्यूज़ का असर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई सेंटीमेंट की वजह से ये सारी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें आपको देखिए। तो इससे क्या होता है कि सेंटीमेंट क्रिएट होता है, लेकिन अब भी अगर हाल फिलहाल के सेंटीमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये मार्केट के अंदर गिरावटों का ही सेंटीमेंट है। और बाहरी रीज़न की वजह से मैं आपको क्यों शुरू में कहा हुआ था कि भाई अगर आप दुनिया के बारे में, दुनिया की सिचुएशन के बारे में जान रहे हैं तो आपको ये ऐसा लगना चाहिए कि भाई मार्केट के अंदर से गिरावट, क्योंकि देखिए दुनिया का जो अभी चल रहा है मालूम है ना आपको, रूस और यूक्रेन वगैरह का जो पहले से वॉर चल रहा था वो चल ही रहा था, उसके बाद फ़िलिस्तीन वगैरह का ले लीजिए, उसके बाद इजराइल का, उसके बाद बीच में ईरान वगैरह, चाइना वगैरह, उसके बाद अलग अलग देश से लोग इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं। दिन ब दिन ये आग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये सारे ऐसे रीज़न है जिस रीज़न की वजह से मार्केट इम्पैक्ट होना चाहिए। प्लस ट्रम्प की जो टैरिफ है उसकी वजह से बवाल ही होता हुआ जा रहा है। देखिए ये लोग चाइना और यूएस एक दूसरे के ऊपर टैरिफ खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, फिर से बढ़ गया है। लेकिन मैं इतनी बातें कर चुका हूँ उस पर कि मुझे लगता है कि बात करने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल उस पर। लेकिन भाई उसके बगैर कोई काम भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारी मार्केट और दुनिया भर के बाज़ार डिस्टर्ब हो रहे हैं, यूएस के डिस्टर्ब, तो इसलिए घुमा फिरा कर वहाँ पर भी बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये सारे रीज़न है जिस रीज़न की वजह से होना तो ये चाहिए था कि बाज़ार नेगेटिव जाता, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा बाज़ार पॉजिटिव जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए इसका एक और भी कारण है कि लार्ज कैप ऑलरेडी अपने रीजनेबल प्राइस पर आ चुका है। अब उसके अंदर कोई गिरावटों का मतलब उसकी कोई गुंजाइश नहीं कि भाई वहाँ पर गिरावट हो सकती है। स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, और उसमें होनी ज़रूरी भी अभी, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन है वहाँ पर, समझ रहे हैं ना, लेकिन लार्ज कैप के अंदर नहीं है। अब अगर लार्ज कैप के अंदर गिरावट होती है तो आप ऐसा मत सोचिएगा, फिर आप ये मत कहिएगा कि भाई ऐसा आपने कहा था लार्ज कैप के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। रीजनेबल प्राइस पर आ गया तो अब वो गिरेगा ही नहीं। भाई मार्केट का नीचे तो थोड़ा बहुत गिरेगा, थोड़ा बहुत उठेगा भी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा लेवल की गिरावट वहाँ पर अब प्राइस की वजह से नहीं हो सकता, मैं ये कहना। और देखिए कल की वीडियो में भी मैंने आपको एक बात कहा हुआ था कि भाई हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कुछ खास इशू ऐसा समझ में नहीं आ रहा है जिसकी वजह से मैं आपको ये कह सकूं कि भाई मार्केट के अंदर गिरावटें हो सकती हैं। हाँ, बाहरी रीज़न की अगर बात करें तो बाहरी रीज़न बहुत सारे हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आ सकती है, या उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल हमारे यहाँ कुछ प्लस एमपीसी वगैरह की जो मीटिंग हुई है वहाँ से जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसे आप ये कह सकते हैं कि मार्केट के लिए वो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ था, समझ रहे हैं ना। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट टोटली ये रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव रह रहा है हमारे। अब देखिए सोमवार को कैसा रहने वाला है मार्केट, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर कुछ भी तय और फिक्स मैं नहीं बोलने वाला हूँ। और चांसेस की अगर बात की जाए तो चांसेस तो यही बन रहे हैं कि भाई पॉजिटिव रहने चाहिए। अगर पॉजिटिव रहेंगे या फिर गिरावटें भी होती है तो बहुत ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। पॉजिटिविटी भी रहेगी तो बहुत हाई लेवल की पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, और गिरावट भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। बात रही अगर चार्ट पैटर्न की या स्ट्रैटेजी की, तो भाई इस समय पर कुछ काम कर नहीं रहा है, इसलिए उन झंझटों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लीजिए कि पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है तो आपको बिल्कुल चंगा रहना।
तो यहाँ तक अगर वीडियो में पहुँच चुके हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।